नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडोजाइस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा आपका इंतजार आज खत्म हुआ, यूपीपीसीएस के द्वारा 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया गया है। 2026 में कौन सी परीक्षा किस दिन होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। महीने के हिसाब से आपको हर एक एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। तो ये आज ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है 30 जनवरी को, और इसमें जो सबसे प्रमुख परीक्षाएं जो आप लोग लगातार जिसका वेट कर रहे थे, जिसके बारे में कुछ परीक्षाओं के बारे में आपको पहले से जानकारी थी और कुछ परीक्षाओं के बारे में आपको थोड़ा सा शॉक भी लगा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा है पीसीएस की, वो इस बार 6 दिसंबर 2026 को होगी, रविवार के दिन। यानी आपके पास में बहुत समय लंबा मिल जाएगा इसमें अपनी तैयारी करने के लिए। तो अगर आप जो परेशान थे कि कब इसकी परीक्षा होगी, तो अब आपके पास में एक टाइमलाइन मिल गई है कि 6 दिसंबर को आपको पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी। समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है इसका डेट पहले से अनाउंस है, 2 और 3 फरवरी 2026 को ये होने वाली है। और उसके बाद में अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए, जिसके लिए आप इसके लिए भी बहुत परेशान थे कि मुख्य परीक्षा कब होगी, तो इसके लिए भी डेट अनाउंस कर दिया गया है। 29 मार्च 2026 को आपकी मुख्य परीक्षा भी होने वाली है। तो प्रमुख परीक्षाएं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यूपीपीसीएस प्री, समीक्षा अधिकारी और मुख्य परीक्षा 2025, इसका तो डेट आपके सामने यहाँ पर दे दिया गया है। एक नजर डालते हैं पूरी परीक्षा की जर्नी के दौरान कि 2026 में कौन सी परीक्षाएं होंगी। फरवरी का आपको पता है 2 से 3 फरवरी सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ की जो मेंस का एग्जाम है 2023 का, ये डिसाइड कर दिया गया है। 6 फरवरी को आपको कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंप्यूटर सहायक की जो परीक्षा होती है उसके लिए डेट निर्धारित किया गया है। और उसके बाद में 24 फरवरी की बात करें तो स्थापत्य एवं नियोजक सहायक जो है, इसकी परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा 2024 में थी, उसकी मुख्य परीक्षा का भी डेट यहाँ पर मिल गया है। साथ ही साथ अगर फरवरी महीने की बात करें तो यहाँ पर कुछ आरक्षित तिथियां भी दी गई हैं, जैसे 21 और 22 फरवरी। ठीक है, अब इस पे कौन सा एग्जाम होगा ये अभी ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं किया गया है। ठीक है, मार्च की बात करें, मार्च 2026 के अंदर तो 17 मार्च को स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला की प्रारंभिक परीक्षा 2025 के अंदर नोटिफिकेशन आया था। 22 मार्च की बात की जाए तो सहायक अभियोजन अधिकारी जो आपके एपीओ होते हैं, इनकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। और 29 मार्च को, जैसा कि आपको शुरू में ही हमने बताया, कि मुख्य परीक्षा आपकी होगी पीसीएस की। 4 दिनों तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा मार्च के लिए 2 तिथियां निर्धारित की गई हैं, ठीक है, आरक्षित है, 14 और 15 मार्च। अब इस पे कौन सा एग्जाम होगा उसका प्रेडिक्शन अभी हम लोग नहीं निकाल सकते। 2-3 चीजें यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, अप्रैल की बात की जाए, अप्रैल और मई, ठीक है, इसमें शिक्षण और तकनीकी परीक्षाओं का बोलबाला देखने को मिलेगा। 5 अप्रैल को सहायक अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के आते हैं उनकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद 9 अप्रैल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा जो परीक्षा है 2025 प्रधानाचार्य का। ठीक है, 22 अप्रैल की बात करें तो सहायक अध्यापक टीजीटी का एग्जाम जो आपको निर्धारित किया गया है, उसकी मुख्य परीक्षा वाणिज्यिक विभाग वाले। ठीक है, 23 अप्रैल की बात करें तो सहायक अध्यापक जो टीजीटी है, मुख्य परीक्षा संस्कृत सब्जेक्ट की आपको देखने को मिलेगी। मई के अंदर देखेंगे तो 3 मई को प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी की जो प्रारंभिक परीक्षा है इसका आयोजन होगा। सहायक अध्यापक टीजीटी मुख्य परीक्षा 2025, जिसके अंदर जो आपके विषय हैं विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि तथा उद्यान कर्म, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 17 मई की बात की जाए तो सहायक अध्यापक टीजीटी मुख्य परीक्षा, जिसमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय आपके शामिल होंगे, इनका एग्जाम होगा। और 31 मई को आपको देखने को मिलेगा सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 2025। तो ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी जो अप्रैल से मई के बीच में परीक्षाएं होंगी। जून और जुलाई की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके लॉ से रिलेटेड जो विधिक सेवाएं हैं उनसे आपको एग्जाम का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, जिसमें कि 7 जून अगर देखा जाए तो अपर निजी सचिव जो तृतीय चरण है उसकी परीक्षा 2023 की है, उसको करवाया जाएगा। उसके बाद में 13 जून है सहायक अध्यापक टीजीटी मुख्य परीक्षा, जिसके विषय हैं जीव विज्ञान, कला और उर्दू। इसका भी डेट टीजीटी पीजीटी के लिए पूरा टाइम पीरियड आपको मिल रहा है यहाँ पर। 14 जून को आप देखेंगे सहायक अध्यापक टीजीटी मुख्य परीक्षा, जिसमें कि हम सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत, इसकी परीक्षा होगी। 17 तारीख को जो आपको यूनानी बताया गया था, स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष और महिला, इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। तो दोनों में आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है,
28 जून आपको सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की मुख्य परीक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एपीओ का जो एग्जाम है फरवरी में आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आपकी जून के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, जुलाई 2026 के अंदर जो परीक्षाएं होंगी उसमें 7 जुलाई को सहायक नगर नियोजन विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा और 14 जुलाई को सहायक वन संरक्षक जिसे एसीएफ बोलते हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ बोला जाता है, इस सेवा के लिए जो मुख्य परीक्षा का आयोजन है वो आपका 2025 में 14 जुलाई से शुरू होगा और ये आगामी आने वाले 14 जुलाई से नेक्स्ट 13 दिन तक आपकी ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो एक प्रकार से आपको बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, इस चीज का आपको लाभ उठाना है। अगस्त सितंबर के अंदर बात करें तो तकनीकी और व्याख्याता परीक्षाएं भी आपकी कंटिन्यूएशन में चलेंगी, जहां पर 16 अगस्त की बात की जाए तो ये आपका सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा कंप्यूटर विषय के लिए। 30 अगस्त को प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज जो जीआईसी जिसकी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसका आयोजन आपको 30 अगस्त को देखने को मिलेगा। ठीक है, सितंबर के अंदर 2026 में 2 चरणों में परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहला चरण आपको देखने को मिलेगा 6 सितंबर को, ठीक है, जहां पर उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा, ठीक है, व्याख्याता आदि की परीक्षाएं होंगी और 7-8 सितंबर को आप देखेंगे शोध सहायक अभियंत्रण, ठीक है, परीक्षा 2025। तो ये आपके अगस्त और सितंबर के बीच आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय मुख्य परीक्षाओं की बात करें जो सितंबर के अंदर शेड्यूल की गई हैं, यहाँ पर उनके विषयगत अध्ययन आपको दिखाए गए हैं। जैसे हम बात करेंगे 15 सितंबर को, ठीक है, ये जो राजकीय आपके जीआईसी विद्यालय उसके अंदर जो मुख्य परीक्षा होगी, कौन कौन से विषय की किस दिन परीक्षा होगी ये भी पूरा डिफाइन कर दिया गया है। तो 15 सितंबर की बात करें तो वनस्पति विज्ञान और चित्रकला से परीक्षा, 16 तारीख को रसायन विज्ञान और शिक्षा शास्त्र का, 17 सितंबर को अंग्रेजी और गृह विज्ञान, 18 सितंबर को हिंदी और गणित विषय की, ठीक है, 22 सितंबर को समाजशास्त्र रक्षा अध्ययन, ठीक है, सैन्य विज्ञान का, 23 सितंबर को जंतु विज्ञान और दर्शन शास्त्र, 24 सितंबर की बात की जाए तो अर्थशास्त्र और भूगोल की परीक्षाएं होंगी, 25 सितंबर को इतिहास एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, 28 तारीख को फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, 29 तारीख को आप देखेंगे संस्कृत, मनोविज्ञान और संगीत गायन, और 30 सितंबर को जो परीक्षा होगी वो वाणिज्य, कंप्यूटर और फारसी की। तो ये आपकी जीआईसी की जो मुख्य परीक्षाएं हैं जिनका आयोजन सितंबर माह के अंदर देखने को मिलेगा, उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल आपके सामने दिया गया है। आने वाले समय में इन परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा, उनके संबंध में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप देखेंगे मेडिकल और स्क्रीनिंग परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगे। 1 अक्टूबर सहायक आचार्य जो है मुख्य परीक्षा संगीत वादन सितार, इनके संबंध में इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। 3 अक्टूबर पशु चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2025, 4 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, 6 अक्टूबर को सहायक नगर नियोजन विशेष चयन जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आता है इसका आयोजन किया जाएगा। 24 तारीख को होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, होम्योपैथिक के जो मुख्य परीक्षा होगी इसका स्क्रीनिंग, दंत सर्जन 2025 का यह आपका 25 अक्टूबर, और 26 अक्टूबर को विधीक्षण अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको 2025 के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 जो आयोजित की गई थी उसका नवंबर के अंदर शेड्यूल किया गया स्क्रीनिंग पेपर को, जिसमें 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर और 6 नवंबर, ठीक है, शल्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है उनका स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 2 नवंबर को होगा। रोग निदान, अगत तंत्र और विधि, आयुर्वेद, रस शास्त्र और पौषजय कल्पना, ठीक है, द्रव्य गुण, ये सारी परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगी जिनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो 6 दिसंबर वो आपके लिए अंतिम क्षण है जिसकी तैयारी आज से ही आपको करना शुरू कर देना है। तो 6 दिसंबर को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस जो है उसकी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। उसके बाद में 16 दिसंबर को औषधि निरीक्षण ड्रग जो इंस्पेक्टर होते हैं इनकी स्क्रीनिंग परीक्षा, 17 तारीख को सहायक, ठीक है, वास्तुविद लोक निर्माण विभाग की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, और 18 दिसंबर को
चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद यूनानी जो है, जिसके एग्जाम करवाए गए हैं 25 में, मतलब नोटिफिकेशन आया था, उसकी स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, कुल मिला के ये सारी चीजें दी गई हैं। बाकी अगर आप देखें तो 2026 के लिए यूपीपीसीएस के द्वारा जो आरक्षित तिथियां हैं, यहाँ पर आपको रेड करके दिखाया गया है कि फरवरी के अंदर 5, 12, 19, 26, 21 और 22 इसमें हो सकता है कि बीओ के एग्जाम को देखा जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात की जाए, या अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल डिस्कशन देखने को मिल सकता है। मार्च के अंदर संभावित जो आरक्षित तिथियां हैं ये आपको बताई गई हैं, जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर, इन सभी महीनों के अंदर जो आरक्षित तिथियां हैं उनका भी विवरण यहाँ पर आपको दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? जो निम्नलिखित विषयों की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं अभी तक आप देखेंगे संपन्न हो चुकी है। जैसे 17/1/2026 को सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षा हो गई है। ठीक है, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की सहायक अध्यापक की जो परीक्षाएं चल रही थी उसमें 24 तारीख को आपको कला और कृषि उद्यान कर्म से संबंधित, और 25/1/2026 को उर्दू व संगीत की परीक्षाएं आपकी आयोजित हो चुकी है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए आपको पर्याप्त समय, आपके पास में एक विशेष टाइमलाइन मिल गई है, और इन दोनों चीजों का उपयोग करके एक बेहतर रणनीति बनाकर आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है इसका मैक्सिमम आपको आउटपुट निकालना है। थोड़ा सा मैं बैक चल के आपको एक चीज के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि सारे विद्यार्थी जितने भी क्रेडोज आईएएस के ऊपर जुड़े हुए हैं वो बेसिकली उनका जो पर्पस रहता है वो आपकी पीसीएस की परीक्षा रहती है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा का भी आपने देखा होगा, क्रेडोज आईएएस के द्वारा प्रहार बैच स्टार्ट किया गया है। उस बैच में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत 120 दिनों के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को कवर करवाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अभी तक जो हमारी रणनीति चल रही थी 2026 को लेकर, 2026 को लेकर हमारी रणनीति चल रही थी कि हम इस परीक्षा को जून जुलाई मानकर चल रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास में टाइम पीरियड मिल गया है दिसंबर का, तो अब इसकी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जहां पर हम लक्ष्य बैच के माध्यम से और प्रहार बैच के माध्यम से अलग अलग चीजों को लेके चल रहे हैं। अब आने वाले जो सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे हो गए हैं उनको छोड़कर नए सब्जेक्ट को हम प्री और मेंस, ठीक है, अलग अलग ना करके एक साथ लेके चलेंगे, जिससे कि और हॉलिस्टिकली आपकी चीजें तैयार हो जाएं। तो जितने भी बच्चे, ऐसा बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया है या आपने प्रहार बैच ज्वाइन किया है तो अब गड़बड़ हो जाएगा। सबको मर्ज करके एक नए फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि समय मिल गया है और उस समय का अधिकतम लाभ उठाना है, तो नई रणनीति बहुत जल्द आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, और उसी रणनीति को फॉलो करते हुए 6 दिसंबर की जो हमारी टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के रहते रहते प्रारंभिक परीक्षा और मेंस की परीक्षा, इन दोनों चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका एग्जाम 2 और 3 तारीख को है उनके लिए। और मुख्य परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके साथ में तो लगातार कांटेक्ट बना ही है। बाकी अन्य चीजों के लिए क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेहतर जानकारी, बेहतर चीजें आपके सामने डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए क्रेडोज आईएएस के साथ, देखते रहिए क्रेडोज लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।